हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका उत्तराखंड 365 यूट्यूब चैनल में। आज हम जनवरी महीने करंट अफेयर पढ़ेंगे फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट। ये जो करंट अफेयर है इसको हम हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और आपका उत्तराखंड स्टेट का कोई से भी एग्ज़ाम हो उस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर उत्तराखंड में पांचवें धाम के तौर पर जो धाम मनाया जा रहा है उस धाम का नाम क्या है? ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, व्हाट इज द नेम ऑफ द धाम विच इज बीइंग बिल्ड एज द फिफ्थ धाम इन द उत्तराखंड स्टेट? तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा पर उत्तराखंड में जो पांचवें धाम के तौर पर जो धाम मनाया जा रहा है उस धाम का नाम है सैन्य धाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में चार धाम हैं और उनके नाम हो गए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बट अब उत्तराखंड में पांचवें धाम के तौर पर सैन्य धाम को जाना जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सैन्य धाम है। और देखिए, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उत्तराखंड के सीएम द्वारा सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया। और ये धाम भैया आपका पुरुकुल गांव में स्थित है या फिर पुरुकुल गांव में सीएम रावत द्वारा सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। पुरुकुल गांव में सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया है। और साथ ही में इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा शहीदों के परिजनों को दिए जाने वाले अनुदान को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किए जाने की भी घोषणा की है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि पांचवा धाम का नाम क्या है? सैन्य धाम हो गया। और यहाँ पर किस जगह स्थित है भैया? पुरुकुल गांव में स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के पहले बाल मित्र पुलिस थाने का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाने का नाम थाना डालन वाला है, जो कि आपका देहरादून क्षेत्र में स्थित है। इस बाल मित्र पुलिस थाने खोलने का मेन मोटिव है कि बच्चों के मन से पुलिस का डर निकाला जा सके। और इस थाने का शुभारंभ देखिए सीएम रावत द्वारा किया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए थाना डालन वाला है। और आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, इस थाने के अंदर जैसे कि छोटा भीम हो गया और अन्य कार्टून की तस्वीर बनाई गई है। क्यों? जिससे कि भैया छोटे बच्चों के अंदर देखिए पुलिस का खौफ होता है, डर होता है, उनके मन से पुलिस का खौफ निकाला जा सके। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड में पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया है और उसका नाम है थाना डालन वाला। अगला है, इन विच टाउन इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन्ड? किस शहर में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है? तो देखिए, इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी शहर में खोला गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हल्द्वानी है। अगला क्वेश्चन है, इन विच टाउन ऑफ उत्तराखंड स्टेट्स फर्स्ट सुपर 30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट विल बी ओपन्ड? उत्तराखंड राज्य का पहला सुपर 30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट किस शहर में खोला जाएगा? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का पहला सुपर 30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट अल्मोड़ा में खोला जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए अल्मोड़ा है। देखिए, जो सुपर 30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट है वो राज्य में प्रवेश परीक्षा के आधार पर करीबन टॉप 30 बच्चों का चयन करेगा और उन्हें निःशुल्क, मतलब उनको फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएगा। जैसे कि आप कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए आपके, आईआईटी के लिए जेईई हो गया और मेडिकल के लिए नीट एग्जाम की तैयारी कराएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि सुपर 30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट उत्तराखंड के किस शहर में खोला जाएगा? तो इसका आंसर है अल्मोड़ा में खोला जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, 24 जनवरी को बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी किसने संभाली? Who took the chair of the child chief minister for one day on the occasion of Girls' Day on 24 जनवरी? तो देखिए, हरिद्वार क्षेत्र की निवासी सृष्टि गोस्वामी को 24 जनवरी को बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन का बाल मुख्यमंत्री बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी
सृष्टि गोस्वामी हैं। ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि देखिए बालिका दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो बालिका दिवस देखिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और ये आप सृष्टि गोस्वामी की फोटो देख सकते हैं जिनको एक दिन का उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था, जैसे कि हमने नायक मूवी में देखा था अनिल कपूर को बनाया गया था ऐसे ही सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का उत्तराखंड का बाल मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला है वेयर इज कंडोलिया पार्क लोकेटेड। कंडोलिया पार्क कहाँ स्थित है, तो देखिए कंडोलिया पार्क पौड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था और ये बहुत ही सुंदर पार्क है। इसमें स्केटिंग रिंग है, ओपन थिएटर भी है। तो दोस्तों एग्जाम निकालने के बाद इस खूबसूरत पार्क का दीदार करने आप लोग जरूर जाना। और फिलहाल के लिए इसका आंसर ऑप्शन डी पौड़ी है। ठीक है। कंडोलिया पार्क आपका किस जगह स्थित है, कंडोलिया पार्क आपका पौड़ी में स्थित है। अगला है उत्तराखंड राज्य में किसे कला और शिल्प के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए उत्तराखंड के अनुराग रमोला को चुना गया है। इनको ये अवार्ड आर्ट एंड कल्चर या फिर कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया गया है। बेसिकली अनुराग रमोला एक चित्रकार है, एक पेंटर है। ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी है, अनुराग रमोला है। और आप ये अनुराग रमोला की फोटो देख सकते हैं। ठीक है। और इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा अनुराग रमोला के बारे में इतना ज़्यादा। ये बेसिकली एक पेंटर है। ठीक है। और उन्होंने बहुत ही कम आयु में काफ़ी ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। और ये बेसिकली आपका देहरादून जिले के रहने वाले हैं। ठीक है। अनुराग रमोला, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया गया है। अगला है हु गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द स्पेशल जूरी अवार्ड in the National Youth Parliament Festival 2021 organized by the central government। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2021 में स्पेशल जूरी अवार्ड में पहला स्थान किसे मिला है, तो देखिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 या फिर हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2021 में स्पेशल जूरी अवार्ड में पहला स्थान उत्तराखंड के प्रतीक सक्सेना को मिला है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी प्रतीक सक्सेना है। देखिए प्रतीक ने उत्तराखंड राज्य को रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने वोकल फॉर लोकल थीम पे बोला था और उनको इस संबोधन के लिए देश भर में चौथा जबकि स्पेशल जूरी अवार्ड में पहला स्थान मिला है। और आप ये प्रतीक सक्सेना की फोटो देख सकते हैं, ये प्रतीक सक्सेना। ठीक है। तो देखिए प्रतीक सक्सेना को स्पेशल जूरी अवार्ड में कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है। ठीक है। और जबकि उनको संबोधन के लिए देश में चौथा स्थान मिला है। ठीक है। स्पेशल जूरी अवार्ड में उनको कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है। और उनको अपने संबोधन के लिए देश में चौथा स्थान मिला है जबकि। हाँ, और उन्होंने देख लिया वोकल फॉर लोकल थीम पे भी बोला था। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ उत्तराखंड गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य। ठीक है। हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा हैज अवॉर्डेड इस प्रेस्टिजियस साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड थ्रू वर्चुअल मीडियम टू विच यूनियन मिनिस्टर फॉर देयर राइटिंग एंड लिटरेचर। उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने अपने प्रतिष्ठित साहित्य गौरव सम्मान से किस केंद्रीय मंत्री को उनके लेखन और साहित्य के लिए वर्चुअल माध्यम से सम्मानित किया है। तो देखिए वर्तमान में हरिद्वार से सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल को साहित्य गौरव सम्मान से हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने सम्मानित किया है।
इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर रमेश पोखरियाल है। ठीक है, और आप अगर आप देखेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बताई गई है कि उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है। तो देखिए उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं उस वो ऐसे तैयार किए गए हैं कि आप उसमें करीबन 3-4 चीज़ें और सीख लें। ठीक है, जैसे कि इसमें हो गया, देखिए उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम क्या है। तो देखिए उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके करीबन 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाए, मेरा ये प्रयास है। और आप ये फोटो में देख सकते हैं डॉक्टर डॉक्टर पोखरियाल को। ठीक है, इनको ये अवार्ड वर्चुअल माध्यम से दिया गया था। और साथ ही में ये उत्तराखंड की राज्यपाल है। इनका नाम क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया था आपको इनका नाम क्या है। ठीक है, इनका नाम है श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। ठीक है, उत्तराखंड की गवर्नर या फिर उत्तराखंड की राज्यपाल। अगला है, इन द हिल स्टेट कैटेगरी विच स्टेट गॉट द सेकंड पोजीशन इन नेशनल इनोवेशन इंडेक्स बाय नीति आयोग। पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग द्वारा नेशनल इनोवेशन इंडेक्स में कौन से राज्य को दूसरा स्थान मिला है। तो देखिए नेशनल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहाड़ों राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान या फिर सेकंड पोजीशन उत्तराखंड राज्य को मिली है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड है। और जबकि पहला स्थान पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है, अगला है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, अब हम इनको जानते हैं कि इनको अपॉइंट कैसे किया गया। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उत्तराखंड की राज्यपाल की एडवाइस के बाद जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान को अपॉइंट किया है। ठीक है, जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने अपना ऑफिस संभाला, या फिर अगर इंग्लिश में बोले 7 जनवरी 2021 को उन्होंने अपना ऑफिस को एज्यूम किया। और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान है। ठीक है, और इनको देखिए अपॉइंट कौन करता है, हालांकि आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा पर मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और उत्तराखंड की राज्यपाल से राय मशवरा या फिर एडवाइस लेने के बाद इनको अपॉइंट किया है। और आप ये फोटो में जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान को देख सकते हैं, इनको शपथ दिलाते हुए उत्तराखंड की राज्यपाल। और आप उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम क्या है, श्रीमती बेबी रानी मौर्य। ठीक है, जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान। अगला है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ में आयोजित होने वाली परेड 2021 के लिए उत्तराखंड राज्य की झांकी का क्या विषय है। What is the theme of tableau of Uttarakhand state for the parade 2021 to be held at Rajpath on the occasion of Republic Day। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं झांकी को इंग्लिश में टैबलो कहते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक डे के अवसर पर राजपथ में आयोजित परेड 2021 के उत्तराखंड राज्य का थीम था केदार खंड। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी केदार है। और देखिए इस झांकी में केदारनाथ मंदिर को दर्शाया गया था। और इसके साथ साथ इसमें उत्तराखंड का स्टेट बर्ड, उत्तराखंड का भैया स्टेट बर्ड क्या है, उत्तराखंड का स्टेट बर्ड हो गया भैया मोनाल। उत्तराखंड का स्टेट एनिमल क्या है, डस्क। ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड का स्टेट एनिमल मस्क डियर, इसको भी दर्शाया गया था। और उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर क्या है, ब्रह्म कमल, इसको भी दर्शाया गया था। तो आप आपके यहाँ से करीबन 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। सबसे पहला क्या कि भैया उत्तराखंड राज्य की झांकी का क्या विषय था, केदारखंड था। अच्छा, अब भैया उसमें झांकी में क्या क्या दिखाया गया था हमारा, भाई केदारनाथ मंदिर को दिखाया गया था। ठीक है, और जो उत्तराखंड के अन्य चीजें हैं उनको दिखाया गया था। और हमें क्या पता चला है, उत्तराखंड का स्टेट बर्ड क्या है, मोनाल। ठीक है, उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर क्या है, ब्रह्मकमल। ठीक है, उत्तराखंड का
स्टेट एनिमल क्या है, तो वो है मस्क डियर। और इसी के साथ साथ इस झांकी को राजपथ पर प्रदर्शित विभिन्न झांकियों में तीसरा स्थान मिला है। तो ये बहुत गौरव की बात है कि हमारी झांकी को हमारी उत्तराखंड राज्य की झांकी को राजपथ पर प्रदर्शित विभिन्न झांकियों में थर्ड पोजीशन मिला है या फिर थर्ड स्थान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक वेजिटेरियन क्विजीन फ्रॉम द हिमालयन फुट हिल्स। वेजिटेरियन क्विजीन फ्रॉम द हिमालयन फुट हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, वेजिटेरियन क्विजीन फ्रॉम द हिमालयन फुट हिल्स वीना शर्मा द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी वीना शर्मा है। और आप ये वीना शर्मा और उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य को फोटो में देख सकते हैं। और साथ में ये किताब या साथ में ये बुक वेजिटेरियन क्विजीन फ्रॉम द हिमालयन फुट हिल्स, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, वीना शर्मा द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश खेर की आवाज में गाया गया गीत शेर तेरे गलवान के बोल किसके द्वारा लिखे गए हैं। Who is the lyricist of the song शेर तेरे गलवान which was sung by कैलाश खेर। तो देखिए, शेर तेरे गलवान गीत के बोल उत्तराखंड पुलिस के जवान शैलेंद्र शर्मा ने अराफत महमूद के साथ लिखे हैं। तो ठीक है, आपको खाली ये याद रखना है कि शैलेंद्र शर्मा ने शेर तेरे गलवान गीत के बोल, ठीक है, लिखे हैं या फिर उसके लिरिक्स लिखे हैं। और शेर तेरे गलवान गीत किसके द्वारा गाया गया है, तो ये भैया कैलाश खेर के द्वारा गाया गया है। कैलाश खेर जैसे कि आप लोग जानते होंगे बॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, ठीक है। उनका एक गाना मुझे याद आ रहा है, तूने क्या कर डाला लुट गई मैं मर गई मैं, एक शायद ये वाला गाना है उनका, ठीक है। आप ये यूट्यूब पे जाके शेर तेरे गलवान गीत सुन सकते हैं। इसके भैया लिरिक्स किसने रखे हैं, उत्तराखंड पुलिस के जवान शैलेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखे गए हैं। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में आइए पढ़ते हैं। विच फायरमैन ऑफ उत्तराखंड पुलिस हैज बीन अवॉर्डेड विद शाइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड। उत्तराखंड पुलिस के किस फायरमैन को शाइनिंग वर्ल्ड केयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड के फायर पुलिसमैन मनीष पंत को शाइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड से नवाजा गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी मनीष पंत है। ठीक है, मनीष पंत को ये अवार्ड कोरोना काल में जरूरतमंदों को दवाई और राशन पहुंचाने हेतु दिया गया है। और आप ये उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार को मनीष पंत को ये अवार्ड देते हुए देख सकते हैं। तो आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि भैया उत्तराखंड के डीजीपी कौन है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड के डीजीपी कौन है, अशोक कुमार। देखिए, डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये राज्य में पुलिस का मुखिया होता है। मतलब राज्य में आपकी पूरी पुलिस फोर्स की कमान और जिम्मेदारी इनके नाजुक कंधों पे होती है। ठीक है, डीजीपी के कंधों पे होती है। और उत्तराखंड के डीजीपी का नाम क्या है, अशोक कुमार। ठीक है, और शाइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड किसे दिया गया है, वो है ये मनीष पंत। और इनको क्यों दिया गया है, भैया इन्होंने बहुत ही नेक काम किया था। कोरोना काल में ज़रूरतमंदों को दवाई हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, राशन हो गया, इन्होंने उनको पहुंचाया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लेस उत्तराखंड गॉट्स इट्स फर्स्ट डॉपलर वेदर रेडार। किस जगह उत्तराखंड राज्य का पहला डॉपलर मौसम रेडार स्थित है। तो देखिए, उत्तराखंड का पहला डॉपलर वेदर रेडार नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के मुक्तेश्वर में मौजूद है। और ये जो डॉपलर रेडार है, ये बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ वेदर हो गया, स्टॉर्म हो गया, इन सबको प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा, जिससे कि हम लोग कुछ भी तूफान आंधी इन सब आने से पहले जायजा लगा ले और अच्छे से प्रिकॉशन या फिर तैयारी कर ले। और आप ये फोटो में डॉपलर वेदर रेडार भी देख सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए मुक्तेश्वर में उत्तराखंड का पहला डॉपलर वेदर रेडार लगाया जाएगा या फिर लगाया गया है। ठीक है, और ये जो डॉपलर वेदर रेडार है,
ये डुअल पोलराइज एक्स बॉन्ड डॉपलर रेडार है बेसिकली आपका। तो ठीक है, आपका उत्तराखंड में मुक्तेश्वर में पहला डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है और आप ये डॉपलर वेदर रडार की फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफिसर इज अपॉइंटेड एज द उत्तराखंड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। किस अधिकारी को उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक हॉफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट राजीव भरतरी जी को अपॉइंट किया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए राजीव भरतरी है। देखिए, हॉफ की फुल फॉर्म हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस होती है और ये हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर है राजीव भरतरी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान के लिए उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है। Who is representing the state of Uttarakhand for the first women's Trans-Himalayan Cycling Expedition? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कुमारी श्रुति रावत द्वारा प्रथम महिला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग में किया जा रहा है। ये जो साइकिलिंग अभियान है वो करीबन आपका 5000 किलोमीटर लंबा है और करीबन ये आपका 3 या फिर हम कहें 80 दिनों तक चलेगा, इसलिए ठीक है, आपको याद रखना है कुमारी श्रुति रावत। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, और तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कुमारी श्रुति रावत कर रही हैं और बिहार राज्य का कौन कर रही है, वो कर रही है आपका सबिता महतो। हमें देखिए खाली उत्तराखंड राज्य का ही याद रखना है और आप ये फोटो में श्रुति रावत को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी देख सकते हैं। और ये जो उत्तराखंड एवं बिहार की बेटियां हैं, ये इस अभियान के माध्यम से अखंड हिमालय, स्वच्छ हिमालय, कर्तव्य गंगा व महिला सुरक्षा का संदेश देंगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कुमारी श्रुति रावत द्वारा किया जा रहा है ट्रांस हिमालय साइकिलिंग में। ये आप ऐसे फोटो देख सकते हैं कुमारी श्रुति रावत का, और ये भी कुमारी श्रुति रावत। देखिए, अगला है, 11 से 22 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता की विधा पारंपरिक लोकगीत गायन में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन सी ईशा धामी है। ईशा द्वारा राष्ट्रीय कला उत्सव में पारंपरिक लोकगीत गायन की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, और आप ये ईशा धामी की फोटो देख सकते हैं। ठीक है, ईशा धामी द्वारा पारंपरिक गीत गायन की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द गांधी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए, इसका आंसर है इंद्रमणि बडोनी जी। ठीक है, इनको उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है और इनका जो जन्मदिन है वो देखिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये 24 जनवरी 1924 को पैदा हुए थे। तो आपको याद रखना है। ठीक है, 24 और ये आपका 24 हो गया। इनका जन्मदिन कब आता है, तो इनका जन्मदिन बेसिकली 24 दिसंबर को मनाया जाता है और ये पैदा 24 जनवरी 1924 को हुए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो देखिए, इस बार स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा चेतना दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी युवा चेतना दिवस है। और अब भैया देखिए, स्वामी जी का बर्थडे कब आता है। तो देखिए, जो स्वामी जी की जयंती है वो 12 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, स्वामी जी का जो बर्थडे है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है। अगला देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए पद्म अवार्ड्स के बारे में है, तो चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस बार उत्तराखंड राज्य से
करीबन 2 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले तो है भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, ठीक है, यह फोटो देख सकते हैं भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी का। इनको ये अवार्ड मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। और ये जो भूपेंद्र कुमार सिंह संजय है ये पेशे से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, ठीक है। और इनके बारे में देखिए पढ़ते हैं। बेसिकली देखिए इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो देखिए भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने सड़क यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2002 में एक जागरूकता अभियान शुरू किया और लगभग 225 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और गरीबों को मुफ्त परामर्श का भी आयोजन किया। इसलिए इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चन बन गए। भूपेंद्र कुमार सिंह संजय को अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। इनको कौन सा पद्म अवार्ड दिया गया है, इनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये पेशे से क्या है, ये पेशे से भैया डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ठीक है। अगला जो अवार्ड दिया गया है अब उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए दूसरा पद्मश्री अवार्ड प्रेमचंद शर्मा जी को मिला है, जो कि एक आपके भैया हॉर्टिकल्चर फार्मर है, ठीक है। और इनको जो ये अवार्ड है, इनको ये अवार्ड अदर्स की श्रेणी में मिला है। और आप ये यहाँ पे प्रेमचंद शर्मा जी का फोटो देख सकते हैं। और इनको कौन सा पद्म अवार्ड मिला है, इनको पद्म श्री अवार्ड मिला है। तो चलिए आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए उत्तराखंड के श्री प्रेमचंद शर्मा द्वारा रसायनों का उपयोग किए बिना जैविक तरीकों का उपयोग करके उच्च उपज फल और सब्जी का उत्पादन करने के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनको ये अवार्ड बिना केमिकल का यूज किए फ्रूट्स और वेजिटेबल का उत्पादन करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो प्रेमचंद शर्मा जी, इनको ये अदर्स की श्रेणी में दिया गया है। कौन सा अवार्ड, पद्मश्री। और ये बेसिकली पेशे से एक हॉर्टिकल्चर फार्मर है, एक किसान है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में किस जगह इंडियन रिजर्व बैटेलियन की तीसरी यूनिट खोली जाएगी। थर्ड यूनिट ऑफ इंडियन रिजर्व बैटेलियन विल बी ओपन इन विच प्लेस ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए इंडियन रिजर्व बैटेलियन की तीसरी यूनिट उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण में खोली जाएगी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी गैरसैंण है। और भैया देखिए उत्तराखंड की समर कैपिटल का नाम क्या है, वो भी क्या है, गैरसैंण। और वहां पे अब क्या खोला जा रहा है, इंडियन रिजर्व बैटेलियन की कौन सी यूनिट, तीसरी यूनिट, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी गैरसैंण है। अगला देखिए जागेश्वर धाम में 1 माह तक चलने वाले मेले का नाम है श्रावणी मेला। और जागेश्वर धाम आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है। और हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री रावत ने जागेश्वर धाम श्रावणी मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। तो देखिए यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो है जागेश्वर धाम में 1 माह तक चलने वाले मेले का क्या नाम है। हमें 1 माह तक चलने वाले मेले का नाम है श्रावणी मेला। अब भैया पूछेंगे ये जागेश्वर धाम आपका किस जगह स्थित है, तो भैया जागेश्वर धाम आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है। और आप ये फोटो देख सकते हैं खूबसूरत जागेश्वर धाम की। और अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में कौन से मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, तो इसका आंसर है जागेश्वर धाम श्रावणी मेला को राजकीय मेला घोषित किया है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में किस शहर की पुलिस द्वारा नेकी की चारपाई अभियान चलाया गया था, जिसमें कोरोना के दौरान जरूरतमंदों को अपने जरूरत का खाद्य पदार्थ नेकी की चारपाई से ले सकते थे। तो देखिए हरिद्वार पुलिस द्वारा नेकी की चारपाई पुलिस अभियान चलाया गया था, जिसमें कोरोना के दौरान जरूरतमंद अपने ज़रूरत का सामान, खाद्य सामान जैसे कि आपके फल हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है, केले रखे हुए हैं यहाँ पे, वो सब ले सकते थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हरिद्वार है। और आप ये फोटो में भी देख सकते हैं। अगला है देखिए न्याय के देवता गोलजू महाराज का मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है और इनको गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड स्टेट में अपने न्याय के देवता
किसे कहते हैं? तो ठीक है, देखिए उत्तराखंड में न्याय के देवता गोलजू महाराज को कहा जाता है। और ये जो गोलजू महाराज हैं इनको गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। और जो इनका मंदिर है वो मंदिर किस जगह स्थित है इनका? वो मंदिर इनका अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, न्याय के देवता गोलजू महाराज या फिर गोलू महाराज। अगला है देखिए, पहाड़ों की रानी मसूरी के पास जौनपुर, जौनसार व रवाई घाटी में माघ के महीने में चलने वाले त्योहार का नाम क्या है? मरोज त्योहार। और देखिए मरोज फेस्टिवल पूरे 1 महीने तक मनाया जाता है, जिसके दौरान बकरे का मांस और घर की बनी शराब मुख्य आकर्षण होती है। तो आपको देखिए ये याद रखना है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आपका पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मसूरी के कुछ इलाकों और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे जौनसार, जौनपुर व रवाई घाटी में माघ के महीने में जो त्योहार मनाया जाता है उस त्योहार का क्या नाम है? तो उस त्योहार का नाम क्या है? मरोज त्योहार। और इसमें देखिए इसकी क्या खासियत होती है? ये आपका त्योहार बेसिकली आपका 1 महीने तक मनाया जाता है। और इसमें देखिए बकरे का मांस और घर की बनी शराब मुख्य आकर्षण होती है मरोज त्योहार में। और ये माघ के महीने में आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड आजीविका ऐप, जो कि आपका ऑप्शन ए है, वो उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए इस ऐप के मदद से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और इससे पलायन हो गया या फिर माइग्रेशन को भी रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, उत्तराखंड आजीविका ऐप। तो आपके उत्तराखंड के जनवरी महीने करंट अफेयर बस इतने ही थे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है एंड ठीक है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, भगवान आपकी रक्षा और मदद दोनों करें।